आज मैं लोहिया पार्क में पहुंचा हूँ। हमारे साथ में विजय आज़ाद जी, भीम आर्मी के वरिष्ठ पदाधिकारी, तो उनकी भावपूर्ण मुलाकात बहन कुमारी मायावती जी से लखनऊ में बैठक में हुई है। जानते हैं, बात करते हैं किस प्रकार से मुलाकात हुई है, क्या बैठक हुई है, क्या पार्टी ने निर्णय लिए हैं, किस तरीके से जो है वार्तालाप रही है। जहाँ पर बात की जाए तो ऐसा भी है कि कहीं ना कहीं बीएसपी का सपोर्टर कम हो रहा है। तो ऐसे में क्या पार्टी ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जो पार्टी को एक मजबूती मिल सके आगे के लिए। तो हमारे साथ में भीम आर्मी के विजय आज़ाद जी मौजूद हैं, इससे जानकारी लेंगे इस बात की कि क्या पार्टी में निर्णय, किस तरीके से पार्टी काम करेगी आगे। जी नमस्कार सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी लोगों को जय भीम और आपके चैनल में जुड़े हुए लाइव को देखने वाले सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान। आपकी जो बैठक हुई है लखनऊ में बहन कुमारी मायावती जी से, क्या निर्णय रहा है और क्या जो है आपकी बैठक में बातचीत रही है? देखिए, मैं लगातार बहुजन समाज के लिए काम कर रहा था और मेरी कार्यशैली को देखते हुए मुझे लखनऊ पहुंचने का अवसर मिला। लखनऊ पहुंचने से पूर्व मैंने दिल्ली में अपने संगठन के तमाम साथियों के साथ सदस्यता ग्रहण की पार्टी में। उसके बाद जब मैं लखनऊ पहुंचा तो आदरणीय बहन जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद जो रिजल्ट आए हैं विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में, लगातार पार्टी का जो ग्राफ गिरा है, इन मुद्दों पर हमारी चर्चा हुई और आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है 2025 में, 2027 में, तो उन चुनावों में बेहतर परिणाम लाने के लिए, पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जिन मुद्दों पर आवश्यक बातें हुई हैं, ताकि हम जनता को बता सकें, अपने लोगों को बता सकें कि वो घबराए नहीं, पार्टी मजबूती से, दमदारी से चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने ऐसे क्या निर्णय लिए हैं जो आने वाले समय में मान लो क्या पार्टी के महत्वपूर्ण निर्णय है जो वोटर दिन पर दिन खिसक रहा है और सपोर्ट नहीं इतना हो पा रहा है जो एक समय में इतना सपोर्ट होता था। तो ऐसे क्या निर्णय लिए होंगे बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कि अपने कार्यकर्ताओं, अपने पदाधिकारियों को और उनको सुझाव दिया होगा जो पार्टी को मजबूती मिल सके। देखिए, संघर्ष करने वाले और धरातल पर जुड़े हुए लोगों को पार्टी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और बात करें तो परिवर्तन की, तो नए चेहरों को मौका मिल रहा है। वहीं दिग्गज जो चेहरे पुराने थे, जिन्होंने संगठन को, पार्टी को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया, ऐसे लोगों को पार्टी दोबारा से वापसी का रास्ता दे रही है। जैसे कि आकाश आनंद जी, अन्य भी साथी हमारे हैं चर्चित चेहरे, जिनको पार्टी वापस संगठन में लेने का काम कर रही है और नए चेहरों को मौका देगी, उनको बड़ी जिम्मेदारियां देगी ताकि वो दमदारी से समाज में जाएं, पार्टी की कार्यशैली के बारे में, पार्टी की नीतियों के बारे में जनता को बताएं और जो जनता का रुझान पार्टी से हट गया है, वो रुझान पार्टी के प्रति बनाने का काम करें, ताकि आने वाले समय में पार्टी दमदारी से चुनाव लड़ने पाए और प्रचंड जीत हासिल करे। लोगों का कहना है कि बसपा सुप्रीमो मायावती से मिलने के लिए जो मुलाकात नहीं हो पाती है जल्दी, या कुछ उनको रोक दिया जाता है, ऐसा सुनने में आता है। तो ऐसा क्या है कि जो मिलना चाहता है वो भी बसपा सुप्रीमो से मुलाकात करना चाहता है, तो ऐसी क्या खामियां हो जाती हैं जो मुलाकात उनकी नहीं हो पाती है? ये बात बिल्कुल सत्य है। आदरणीय बहन जी एक ऐसी नेता हैं जिनसे मिलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। माननीय बहन जी से हर कोई नहीं मिल सकता। जमीन से जुड़ा हुआ मजबूत कार्यकर्ता आदरणीय बहन जी से मिल सकता है। एक मैनेजमेंट है जिसमें जो जितनी समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम करता है, ऐसे लोगों से आदरणीय बहन जी दिल्ली में भी मुलाकात करती हैं, लखनऊ में भी मुलाकात करती हैं। और इसके लिए आदरणीय बहन जी ने एक पैनल बनाया और उस पैनल के तहत अब उन लोगों से मिला जाएगा जो लोग पिछले कई सालों से बहुजन समाज को जागरूक व मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी में काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से मिला जाएगा, उनकी समस्याओं को सुना जाएगा और उन्हें जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी। जैसे कि विजय जी, आप हमें ये बताइए, आप भीम आर्मी में वरिष्ठ पदाधिकारी रहे या संस्थापक हैं आप जो भी, तो आप कैसे पार्टी को सपोर्ट करेंगे? एक संगठन में आप जो हैं, आप वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। देखिए, हमारा संगठन बहुजन समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं महापुरुषों की विचारधारा पर काम कर रहा है, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा है। जब सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को तो संगठन लड़ पा रहा है,
आर्थिक परिवर्तन की लड़ाई को लड़ पा रहा है। जब राजनीतिक परिवर्तन की बात आती है तो राजनीतिक दल की सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे संगठन से जो योग्य लोग हैं उन लोगों को हम राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी से उन्हें चुनाव लड़ाने का काम करेंगे ताकि दमदारी से हम राजनीतिक परिवर्तन भी करने पाए। आगे जो बहन कुमारी मायावती जो नीतियां हैं और जो प्लानिंग है वो किस तरह रहेगी, क्या लगता है आपको? बहन कुमारी मायावती इस बार अपना जो स्टाफ जो है कार्यकर्ता हैं नए पुराने हटाएंगी या जोड़ेंगी, क्या लगता है आपको? देखिए, जो लोग पार्टी में सही से काम नहीं कर रहे थे, निष्क्रियतापूर्ण काम कर रहे थे, या पार्टी में कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो आस्तीन के सांप बने हुए बैठे थे, ऐसे लोगों पर बहन जी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया है। और जो संघर्षशील जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों को पार्टी मौका दे रही है, उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रही है और नए चेहरे शामिल कर रही है। और जो पूर्व में साथी पार्टी को छोड़कर चले गए थे तो ऐसे लोगों को भी बहन कुमारी मायावती जी वापसी कर रही हैं। 2024 का जो चुनाव लोकसभा का अभी चला था, हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में सारे जिलों में टिकट बांटी गई थी, लेकिन फिर भी इस बार 2024 में एक भी इस सांसद निकल के नहीं आ पाया है। क्या कमियां रही, क्या लगता है आपको उस बारे में? देखिए, इसके लिए मैं अपने बहुजन समाज से ही कहूँगा कि अगर हमारे बहुजन समाज को अपने नेता पर विश्वास होता और विश्वास बनाए रखते हुए वो पूर्व की भांति इस बार भी बहुजन समाज पार्टी को ईमानदारी से वोट करता तो हमारी ऐसी बहुत सी सीटें हैं, 40 से ज़्यादा सीटें हैं जहां पर 7 से 8% वोटों की कमी से वो सीटें जीतते जीतते रह गईं। बहुजन समाज पार्टी का इस बार 10% वोट खिसक गया, जिसके चलते ये सामना करना पड़ा। लेकिन आने वाले समय में ये वोट ना खिसके, इसलिए लोगों को पार्टी के प्रति विश्वास पैदा करने के लिए उनके दुख दर्द में जाने का काम बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी करेंगे। उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। धीरे धीरे उनका जो वोट जो बैलेंस है खिसकता हुआ नीचे को आ रहा है। क्या लगता है कि बसपा के ही कार्यकर्ता विश्वास नहीं कर पा रहे हैं अपनी पार्टी पर? क्या देखिए, बसपा के कार्यकर्ता या पदाधिकारियों की विश्वास की बात करें तो आज उनका विश्वास तो मजबूत है, लेकिन उनके मजबूत विश्वास को तोड़ने के लिए जो मनवादी मीडिया है वो लगातार प्रयास और प्रचार करती रहती है, लगातार अफवाह फैलाने का काम करती है। और इस लोकसभा में भी देखा होगा जहाँ पर बीजेपी बनाम इंडिया गठबंधन को दर्शाया गया, बहन जी का तो नाम ही नहीं लिया गया। कहीं भी सिंगल भी अगर बहुजन समाज पार्टी को वो नहीं दिखाना चाहती हैं और जब वो हमारे साहित्य को, हमारे प्रचार को बिल्कुल गायब कर देती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों का जो मनोबल है वो टूट जाता है। उस मनोबल को बढ़ाने के लिए मैं बहुजन मीडिया से अपील करता हूं कि वो बहुजन समाज की खबरों को इसी प्रकार से ईमानदारी से प्रचारित प्रसारित करें ताकि हमारी जो कार्यशैली है वो जन जन तक पहुंच सके। अच्छा, वहीं पर दूसरी ओर ऐसी कैटेगरी का जो व्यक्ति है भीम आर्मी की तरफ झुकता हुआ नजर आता है। क्या लगता है इससे बहन कुमारी मायावती कुछ फर्क पड़ेगा कि क्या लगता है आपको, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? फर्क जब पड़ता जब भीम आर्मी अलग होती। 4 जून 2024 को भीम आर्मी ने लोकसभा का जो रिजल्ट देखा और रिजल्ट देखने के बाद जब दुखी हुआ तो दुखी होने के बाद पूरे भीम आर्मी की टीम ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। अब बहुजन समाज पार्टी कमजोर नहीं बल्कि मजबूती के साथ उभरेंगी। तो क्या लगता है कि भीम आर्मी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में 2027 में चुनाव जो लड़ा जाएगा गठबंधन से लड़ा जाएगा क्या? देखिए, गठबंधन की तो बात खत्म कर दीजिए, क्योंकि भीम आर्मी पार्टी नहीं एक संगठन है और भीम आर्मी संगठन बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करता है, वोट भी करता है और बहुजन समाज पार्टी के ही प्रत्याशी को सपोर्ट करेगा। ये पहले भी सवाल लोगों के मन में आया है कि भीम आर्मी पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ या बहुजन समाज पार्टी भीम आर्मी के साथ हाथ मिला लेती है तो लोगों का कहना था कि अच्छी सीटें निकलती। तो ये दूरियां तब क्यों थी और अब नजदीकियां क्यों आ रही हैं, ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, पहले एक व्यवस्था थी, अब आपने बोला है तो मैं बता दूं, पहले एक व्यवस्था थी मंडल व्यवस्था, मंडल कमेटी, एक व्यवस्था थी कोऑर्डिनेटर व्यवस्था, कोऑर्डिनेटर की कमेटी। ये मंडल कमेटी के जो पदाधिकारी थे, कोऑर्डिनेटर जो थे, ये मिलने नहीं दिया करते थे योग्य लोगों को। और जो बहुजन समाज में जो ईमानदारी से काम करने वाले नौजवान साथी थे, युवा साथी थे, उन लोगों की खबरों को, सही खबरों को आदरणीय बहन जी तक नहीं पहुँचने दिया करते थे। और बहुजन समाज की जो कार्यशैली थी, उनकी नीतियों के बारे में ये लोग धरातल पर नहीं बताते थे, जिसकी मिसकम्युनिकेशन होने की वजह से क्या हुआ कि लगातार दूरियां बढ़ती गईं, गलतफहमियां बढ़ती गईं और लोग टूटते गए। लेकिन ये अब
कोऑर्डिनेटर व्यवस्था खत्म कर दिया, मंडल व्यवस्था खत्म कर दिया आदरणीय बहन जी ने। अब मजबूती से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक लास्ट सवाल और हमारा आपसे रहेगा, बहन कुमारी मायावती और भीम आर्मी एक हो जाती है तो आगे चल के कौन इसका उत्तराधिकारी बनेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, उत्तराधिकारी की अगर बात करें तो आदरणीय बहन जी से अच्छा निर्णय कोई नहीं ले सकता, क्योंकि आदरणीय बहन जी सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रहीं, साथ ही महापुरुषों के सिद्धांतों पर वो आज भी कार्य कर रही हैं और ये निर्णय उन्हीं के ऊपर है। वो जो निर्णय लेंगी उस निर्णय का हम स्वागत करेंगे और उसी व्यक्ति को हम अपना नेता मानने का काम करेंगे। अगर बात की जाए अगर विजय जी, तो आपने बीएसपी कब ज्वाइन किया? देखिए, बात की जाए बीएसपी ज्वाइन करने की तो बीएसपी में मैं पिछले 2015 से काम कर रहा हूं और 2015 से काम कर रहा था, लेकिन सदस्यता ग्रहण नहीं की और अपने संगठन के साथ हमने 4 जून 2024 को संगठन में सदस्यता ग्रहण की, पार्टी में सदस्यता ग्रहण की अपने पूरे लाखों लोगों के साथ। ये हमारे साथ विजय आजाद भीम आर्मी के वरिष्ठ पदाधिकारी थे, बीएसपी ज्वाइन करी है। इनका कहना ये है कि पार्टी को संगठन मजबूती देगा और पार्टी में जिस तरीके से बहन जी कुमारी मायावती के जो निर्णय के अनुसार जो कार्य होंगे उसमें सहयोग और पार्टी मजबूती से काम करेगी। अब आने वाले समय में ये देखते हैं कि पार्टी कितनी दमदारी से और किस प्रकार से संगठन और मजबूतियां लेके आती है, किस तरीके से पार्टी के निर्णय रहते हैं और कितना मजबूती पार्टी को मिलता है। मैं एसबीसी न्यूज के शिवम गुप्ता, कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ, नमस्कार।